अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके ट्रेंड की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और उसका ट्रेंड देखेंगे अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जनाब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि ये किसी एक एटम की वो एबिलिटी होती है जिसकी बुनियाद पर वो एक बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन राइट करता हूँ, फिर एग्जांपल से समझते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity। किसी एटम की वो सलाहियत जिसकी बुनियाद पर वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि वी हैव हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन बोथ आर डिफरेंट एटम्स and we know fluorine which belongs to halogen has more electronegativity as compared to hydrogen। तो क्या करेगा, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिर अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आएगा। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो क्या? ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, दूसरा कम जो है अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक तरफ पार्शियल नेगेटिव और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। फिर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि ये दो एटम्स हम कंसीडर कर रहे हैं, एटम ए एंड एटम बी। दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ एक दूसरे के साथ ताकि बॉन्डिंग डेवलप हो सके। दोनों के दोनों अब खुश हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आप देख रहे हैं कि ये खामोशी से, मतलब बड़े खुश मिजाजी के साथ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर कुछ सीन इस तरह से होता है कि जो एटम ए है वो कुव्वत लगाता है, अपनी ताकत लगाता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन खींचते तो जो एटम बी है रोना शुरू कर देगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है, सो एटम ए इलेक्ट्रॉन चूंकि अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, एटम बी से, तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्या होगा कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा होता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव कम हो जाता है, जिससे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पोल्स क्रिएट होते हैं। और यही हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एक एटम की वो सलाहियत जिसपे कि इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये कहानी आपने विजुअल की फॉर्म में भी देखी, हमने डेफिनेशन भी राइट कर दी। अब जहां तक बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो कौन सा फैक्टर है, देख लेते हैं। जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि ट्रेंड राइट कर दूं और ट्रेंड राइट करने के बाद फिर मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं कि ट्रेंड वेरी कर रहा है तो किस तरह से वेरी कर रहा है। हम कहते हैं कि अलोंग द ग्रुप, अलोंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, और अलोंग द पीरियड की बात कर लेते हैं।
along the period electronegativity increase. ठीक है, पीरियड के लॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और ग्रुप के लॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। रीजन क्या है कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि आप कह लें कि whenever you increase the atomic size, electronegativity will decrease, and whenever you decrease the atomic size, electronegativity will increase. ठीक है, रीजन क्या हो सकती है? मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आप लोगों को, उससे हमें समझ आ जाएगी, क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है लिथियम, देन वी हैव बेरिलियम, देन वी हैव बोरॉन, देन वी हैव नाइट्रोजन, कार्बन, एंड देन ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव फ्लोरीन। ठीक है, अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लें, सो 1, 1.6, 2, 2.6, 3 और इस तरह से वी हैव 3.4 एंड देन वी हैव 4 एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, फ्लोरीन की 4 वैल्यू है। ठीक है, सो ये पीरियड नंबर 2 है और पीरियड 2 के ये एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरफ को जाते हुए हम ये बात नॉर्मली पढ़ के भी आ चुके हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। और पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ तो साइज डिक्रीज करता है, और जब साइज डिक्रीज करता है तो देखें जब न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रही है, मींस कि वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड। तो अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, देन वी हैव ब्रोमीन, देन वी हैव आयोडीन। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप बात करते हैं तो ये 3.2, 3 एंड देन द लास्ट वन इज 2.7। ठीक है, आपकी बुक के मुताबिक मैंने एग्जैक्टली वो वैल्यूज राइट कर दी। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। आप जानते हैं साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। इसमें 2 शेल है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 शेल है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल में डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियस और आखिरी शेल में डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उससे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा। जब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो है शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा आपके एटम का, तो फिर न्यूक्लियस ग्रिप शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डाउन द ग्रुप कम होती है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। और आपने जब हमने पहले जो है डिस्कशन की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जब हमने बात किया था नेचर ऑफ आप कह लें कि कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि पॉलिंग स्केल है जिसके थ्रू हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स को जो है लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब फाइंड आउट करते हैं। और फ्लोरीन जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है विच इज 4, ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एतबार से। होपफुली आपको तमाम पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं कैंपस ऐप के थ्रू, मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।